नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। पूर्व सीजीआई बोले, अब यूसीसी लागू होना चाहिए, सभी जातियों, समुदायों और वर्गों को विश्वास में लिया जाए। संविधान ने देश को स्थिरता देने का काम किया है। पूर्व सीजीआई DY चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि संविधान में समान नागरिक संहिता की इच्छा व्यक्त की गई है। संविधान के 75 साल बाद अब समय है कि इस लक्ष्य को हासिल किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि यह कदम देश की सभी जातियों, समुदायों और वर्गों को विश्वास में लेकर ही उठाना चाहिए। सेना के अधिकारी ने स्पाइस जेट के 4 कर्मचारियों को पीटा। एक की रीढ़ की हड्डी टूटी, दूसरे का जबड़ा टूटा। बेहोश हुए स्टाफ को लातों से मारता रहा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर एयरपोर्ट पर एक्स्ट्रा लगेज को लेकर सेना के एक अधिकारी ने स्पाइस जेट के 4 कर्मचारियों के साथ मारपीट की। एक कर्मचारी की रीढ़ की हड्डी टूट गई, दूसरे का जबड़ा टूट गया, तीसरे के नाक से खून निकलने लगा, वहीं चौथा कर्मचारी बेहोश हो गया। उसके बावजूद आरोपी लाते मारता रहा। कांग्रेस नेता बोले, चुनाव आयोग को लेकर जनता में संदेह है। सरकार संसद में चर्चा से भाग रही है। क्या ये चुनाव में गड़बड़ी को छिपाने की कोशिश है? लोकसभा में विपक्ष के उपनेता और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने रविवार को चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहता है कि मतदाता सूची में संशोधन को लेकर संसद में खुलकर चर्चा हो, लेकिन सरकार इसे टाल रही है। एनसीपी शरद के विधायक बोले, सनातन धर्म ने भारत बंद किया। ऐसा कभी कोई धर्म नहीं था। सनातन धर्म ने शिवाजी महाराज के राजतलिक को नकारा। एनसीपी शरद गुट के विधायक जितेंद्र हाड़ ने कहा कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया है। सनातन धर्म नाम का कोई धर्म कभी था ही नहीं। इसकी विचारधारा विकृत है। हमें हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी कथाकथित सनातन धर्म ने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक से वंचित रखा, छत्रपति संभाजी महाराज को बदनाम किया। इसके अनुयायियों ने ज्योतिराव फुले की हत्या की भी कोशिश की। पूर्व जेडीएस सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना बेंगलोर की अग्रहारा सेंट्रल जेल में कैदी नंबर 15,228 बन गए हैं। रेवन्ना ने शनिवार को जेल में अपनी पहली रात बिताई। बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को प्रज्वल रेवन्ना को नौकरानी से रेप केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सांसदों, विधायकों की स्पेशल कोर्ट के जज संतोष गजानन भट्ट ने रेवन्ना पर 11.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसमें से 11.5 लाख रुपए पीड़ित को दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के तेज बारिश के कारण 12 जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इनमें प्रयागराज, काशी जिले शामिल हैं। प्रयागराज में गंगा का पानी 1 लाख से अधिक घरों में घुस गया है। रविवार सुबह 6 बजे गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। खतरे का निशान 71.4 मीटर है और आज राज्य के 71 जिलों में बारिश का अलर्ट भी बताया है और 7 जिलों में बहुत तेज बारिश हो रही है। यूपी के गोंडा में तेज रफ्तार बोलेरो बेकाबू होकर सरयू नहर में गिर गई। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक ही परिवार के 9 लोग हैं। ड्राइवर समेत 4 लोग बच गए। अभी 10 साल की बच्ची लापता है। SDRF टीम उसकी तलाश में जुटी हुई है। बोलेरो सवार 16 लोग जल चढ़ाने पृथ्वीनाथ मंदिर जा रहे थे। हादसा इतना भयावह था, गाड़ी नहर के गिरने के बाद एक भी शख्स बाहर नहीं निकल पाया। बारिश के चलते नहर में लबालब पानी था। नहर में गिरते ही गाड़ी पूरी तरह से डूब गई। उसके गेट लॉक हो गए। अंदर बैठे लोग छटपटाते रहे। तड़प तड़प कर उनकी मौत हो गई। जयपुर में 3 बिल्डिंग गिराई जाएंगी। 48 की हालत जर्जर है। 8 तारीख को सील किया गया था। सोमवार से शुरू होगी तोड़ने की कार्यवाही। जयपुर में जर्जर हो चुकी बिल्डिंग को मानसून के दौरान किसी भी अनहोनी से बचने के लिए नगर निगम ने अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत नगर निगम हेरिटेज क्षेत्र में अब तक कुल 48 बिल्डिंगों को चिन्हित किया गया है। इनमें से 8 बिल्डिंगों को सील किया जा चुका है। 3 बिल्डिंग गिराई जाएंगी। वहीं सोमवार से जर्जर बिल्डिंग को तोड़ने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। शहीद की पार्थिव देह को देखकर मां और पत्नी बेसुध हो गई। सीकर के जवान को 2 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी। 10 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा भी निकली। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए सीकर के राजेंद्र प्रसाद बगड़िया का सैन्य सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। 2 साल के बेटे दिव्यांशु ने
पिता को मुखाग्नि दी तो वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। इससे पहले बेटे की पार्थिव देह को देखते ही मां और पत्नी बेसुध हो गई। प्रयागराज में एक मंजिल तक घर डूबे, 250 गांव कटे, लाशें बहकर आ रही हैं। मोबाइल चार्जिंग के लिए नाव से 2 घंटे का सफर हुआ। प्रयागराज में रोजमर्रा की जिंदगी अब लहरों पर डोलती नावों पर चल रही है। गंगा और यमुना का वाटर लेवल डेंजर पॉइंट से ऊपर है। इस वजह से गंगा पार और यमुना पार के 250 गांव शहर से कट गए हैं। रास्ते बाढ़ के पानी में डूबे हैं। यहाँ रहने वाली 10 लाख लोगों को अब नाव का ही सहारा बचा है। कहीं पानी में लाश उतराती दिख रही तो कहीं जानवरों को बांधने की भी जगह नहीं बची है। काशी में मोदी बोले, दुश्मन पाताल में भी नहीं बचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वाराणसी में 54 मिनट जनसभा को संबोधित किया। आखिरी करीब 30 मिनट उन्होंने कांग्रेस और सपा को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा, भारत पर जो वार करेगा वह पाताल में भी नहीं बचेगा। इस दौरान पीएम मोदी के साथ सीएम योगी की गजब की केमिस्ट्री दिखी। संभल में सीओ अनुज चौधरी का प्रमोशन होगा, एएसपी बनेंगे। हिंसा के बाद होली एक जुम्मा 52 है कहकर चर्चा में आए थे। संभल में सीओ अनुज चौधरी को सरकार प्रमोशन देने जा रही है। वह सीओ से एडिशनल एसपी यानी एएसपी बनेंगे। अनुज चौधरी के प्रमोशन की सारी तैयारी पूरी हो गई है, बस औपचारिकताएं शेष हैं। जल्द ही सरकार उनके प्रमोशन का आदेश जारी करेगी। संभल हिंसा के बाद अनुज चौधरी चर्चा में आए थे। हिंसा के दौरान अनुज चौधरी के पैर में गोली लगी थी। अनुज चौधरी ने ही कहा था कि साल में होली एक बार आती है, जुम्मा तो 52 बार आता है। उनके इस बयान का योगी ने समर्थन किया था, कहा था पहलवान है और पहलवान की भाषा में ही बोलेगा। दरभंगा में 7 अगस्त को लगेगा जॉब कैंप, 30 पदों के लिए होगा इंटरव्यू। 14,500 रुपये हर महीने मिलेगी सैलरी। दरभंगा में 7 अगस्त को संयुक्त श्रम भवन ITI के पास लहरिया सराय में जॉब कैंप लगेगा। कैंप नवा भारत फर्टिलाइजेशन लिमिटेड की ओर से लगाया जा रहा है, जो सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक लगेगा। कैंप में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के कुल 30 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार होगा। PPF अकाउंट आपके बच्चे का बनाएगा लखपति। पेरेंट्स अपने बच्चों के नाम पर खुलवा सकते हैं अकाउंट। जाने इसको लेकर क्या है स्कीम। अगर आप बच्चे के नाम पर निवेश शुरू करने का प्लान कर रहे हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में अभी 7.1 सालाना ब्याज दिया जा रहा है। आप अपने बच्चे के नाम पर PPF अकाउंट खोलकर उसके लिए आसानी से लाखों का फंड तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ खास नियम हैं। हम आपको उन नियमों के बारे में बता रहे हैं। किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी हुई। 9.7 करोड़ किसानों के खाते में 21,000 करोड़ ट्रांसफर हो गए। 3 किस्तों में मिलते रहेंगे 6,000 रुपये। 2 अगस्त को किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी की। पीएम मोदी वाराणसी उत्तर प्रदेश से 9.7 करोड़ किसानों के अकाउंट में 20वीं किस्त के रूप में 20.84 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चाह यात्रा करें, पदयात्रा करें या हेलीकॉप्टर यात्रा करें, बिहार की जनता इन्हें बरसों से देख रही है। राहुल गांधी चुनाव के अलावा कभी बिहार आकर एक दिन भी नहीं रुके। ये लोग दिल्ली में बिहार के लोगों का मजाक उड़ाते हैं। राहुल गांधी की नींद तब नहीं खुलती जब महाराष्ट्र और तेलंगाना में बिहार के लोगों को मारा जाता है। अब जब उन्हें वोट लेना है तो बिहार आ रहे हैं। बिहार की जनता सब समझती है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, विपक्ष लोकसभा और राज्यसभा में SIR का मुद्दा उठा रहा है और हम उनसे कह रहे हैं कि आपके ज़माने में भी SIR हुआ था। राहुल गांधी को संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की आदत लग चुकी है। ये देश हित में नहीं है, ये निराधार आरोप है। रायसेन में बाढ़ से प्रभावित परिवारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हम फसलों के नुकसान का सर्वेक्षण करेंगे और राहत राशि जारी भी करेंगे। जिन लोगों की संपत्ति का नुकसान हुआ है उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा। झालावाड़ में 6 अगस्त तक स्कूलों की छुट्टी होगी। भरतपुर में तेज बारिश से 9 जिलों में बरसात का अलर्ट जारी है। 6 डिग्री सेल्सियस तक पारा चढ़ गया। राजस्थान में अब भारी बारिश का दौर हल्का पड़ने के साथ ही गर्मी और उमस बढ़ने लगी है। कई शहरों में शनिवार का तापमान 1 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ गया। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा संभाग के अधिकांश जिलों में दिन में आसमान साफ रहा था। हल्की धूप निकली।
धूप निकलने से इन संभाग के जिलों में उमस बढ़ गई थी। टैरिफ के बाद भारत का अमेरिका से तेल इंपोर्ट दुगना हुआ। अप्रैल जून में 32,000 करोड़ का क्रूड ऑयल खरीदा गया, फिर भी ट्रंप ने पेनल्टी लगाई है। अप्रैल में ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद भारत ने अमेरिका से कच्चे तेल को खरीदना दोगुना कर दिया है। अप्रैल जून तिमाही में अमेरिका से कच्चे तेल की खरीद में सालाना आधार पर 114% की बढ़ोतरी हुई है। और वहीं 2024 में अप्रैल से जून के बीच भारत ने अमेरिका से करीब 15,000 करोड़ रुपए का तेल खरीदा था। 2025 में अप्रैल से जून के बीच में आंकड़ा दुगुना बढ़कर 32,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। तो दोस्तों ये थे आज के मुख्य समाचार, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें।